मैं एग्जाम हॉल में क्या सोचा था मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये उत्तराखंड पीसस का है तो मुझे लगा कि ज़्यादा सोच नहीं पाएगा। तो मैंने ये सोचा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल मिनिस्ट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स रूल 1977। ठीक ना। अब देखा मैंने सोचा कि ये तो मैं पढ़ के नहीं आया हूँ। फिर मैंने इसका कीवर्ड देखा सिविल राइट्स, तो मैंने सोचा कि ये तो भाई डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सभी मिनिस्ट्री प्रोटेक्ट करती है। तो इसका आंसर मैं ऑल ऑफ द एबव लगाऊंगा। मैं ऑप्शन को बिना देखे ऐसा सोचा मैं इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव लगाऊंगा। फिर देखा कि ऑल ऑफ द ऑप्शन है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन 100% ये स्पेसिफिक गया है, ये कुछ क्या गया है, स्पेसिफिक गया है। तो मैंने सोचा कि सिविल राइट्स की बात कर रहा है तो सिविल राइट्स होते क्या क्या है, ट्रैफिक रूल्स होता है, राइट टू वोट होता है, ये होता है। तो मैंने सोचा कि ये बताइए कि देखिए ये तो क्या हो रहा है, पीसीआर की बात कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की, ठीक ना। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक ना, ये तो ट्रैफिक रूल्स को कंट्रोल करता ही है, लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करता ही है, जस्टिस की बात करता ही है, ये तो सिविल राइट्स है। तो मैंने सोचा कि जब ये क्या ट्रैवल को हटा देता है, नहीं हटाता, फिर भी ट्रैवल को क्यों अलग से डाला है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ट्रैवल को नहीं हटाता हूँ तो मैं ऑल ऑफ द एबव जाऊँगा, तो ऑल ऑप्शन नहीं दिया है तो मैंने सोचा कि मैं फिर इसको क्यों हटाऊँ, ये भी लूँ मेमोरिटी वाले भी लूँ, ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि फिर इन दोनों को हटाऊँगा। हो सकता है कि जब मैं ऐसा दिमाग लगाया हो कि ये दोनों जो है ना सबके लिए हैं और ये दोनों स्पेसिफिक हैं, फिर मैंने एक दिमाग और लगाया ये वाला। ये बताइए आर्टिकल 14 से 18 किसकी बात करता है, समानता की बात, इक्वालिटी की। इक्वालिटी में क्या आ जाएगा, सब आ जाएगा। लेकिन फिर भी आर्टिकल 29 और 30 अलग से क्यों दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो मैंने सोचा कि भाई अलग से क्यों दे रहा है यहाँ पे भी, तो इसलिए मैंने कहा कि 1 and 2 जो है यूनिवर्सल है, ये दोनों स्पेसिफिक, इसमें दोनों को हटाऊंगा। बुद्धि चला लिया था क्यों चलाऊंगा भाई, मेरा 1 घंटा 10 मिनट में ही हो गया था, मेरा खुद हो गया था। हाँ आधे घंटे पहले हाँ, तो फिर ये दिमाग लगाना पड़ेगा ना। मैं पता है क्या तो मैं इस हिसाब से लगाया। सुनिए बाकी मैं शुरू में कहाँ जा रहा था क्या, ऑल ऑफ द एबव में जा रहा था, ऑल ऑफ द एबव लगाऊंगा। सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने भी इसको पढ़ा, क्योंकि मिनिस्ट्रीज तो यानी बहुत सारी होती हैं, तो मुझे भी ऑल द एबव। बट ये जो क्वेश्चन पूछा ना, तो मुझे एक्चुअली प्रोटेक्शन सिविल राइट्स, मुझे एक एक्ट याद आ रहा था, अनटचेबिलिटी में जो हम लोग पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, याद है आपको? तो आर्टिकल 17 में है, तो इसमें आ जाएगा। बता रही हूँ ना, अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, तो सिविल राइट एक्ट, लेकिन अब वो 55 है जो हम लोग पढ़ते हैं 77, तो मुझे लगा शायद उसकी बात होगी, तो मैं वहाँ से गई कि अनटचेबिलिटी वनरेबल सेक्शन होगा, तो इसलिए मैंने इन सबको डील किया, होम अफेयर को काट दिया। तो फिर आप ओला दिमाग क्यों नहीं लगाए कि जब अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 ऑलरेडी है, तो फिर 29 क्यों आया बताइए माइनॉरिटी के लिए। वो उतना दिमाग लगाने का टाइम था मेरे पास, मैंने सिर्फ ये लगाया